वजारत आला की जंग इंतखाब कुछ देर में होने को, अरकान पंजाब असम्बली पहुंचना शुरू हो गए। पीटीआई ने परवेज इलाही को वजीर आला के लिए नामजद कर दिया। नून लीग ने हमजा शहबाज को वजीर आला के लिए नामजद किया। पंजाब में कायदे ऐवान का इंतखाब कैसे होगा, कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, वजारत आला की जंग जारी है, इंतखाब में कुछ देर बाकी है। अरकान पंजाब असम्बली पहुंचना शुरू हो गए हैं। पीटीआई ने परवेज इलाही को बतौर वजीर आला नामजद किया है। मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज को बतौर वजीर आला नामजद किया है। पंजाब में कायदे ऐवान का इंतखाब कैसे होगा, बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा सिटी 41 अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा इस मुतालिक। जी, पंजाब में वजीर आला पंजाब कौन होगा उसका फैसला अब से कुछ देर बाद होगा। पंजाब असेंबली का इजलास जो अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा, जिसमें आज कायदे ऐवान का जो है चुनाव किया जाएगा। तहरीक इंसाफ हो या अपोजिशन हो या उनके इत्तेहादी मुस्लिम लीग हो, तमाम ही जमातें पुरुम्मीद और दोनों ही तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि उनके पास जो है वो अक्सरियत मौजूद है। लेकिन फैसला क्या होगा ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन उसकी अगर हम बात करें तो तरीन ग्रुप की जानिब से जो है वो अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया गया। इसी तरह जो अलीम खान ग्रुप है उसने भी अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया है। राय हक पार्टी का जो एक मेंबर पंजाब असेंबली मौजूद है उन्होंने भी अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया है। जबकि तहरीक इंसाफ के कुछ धड़े जो हैं वो उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि वो चौधरी परवेज इलाही को वोट कास्ट करेंगे। मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उन्हें भारी अक्सरियत हासिल होगी, जबकि अपोजिशन की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि उनके जो उम्मीदवार है हमजा शहबाज शरीफ, उन्हें भी भारी अक्सरियत हासिल होगी। फैसला कुछ देर के बाद जैसे ही पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होगा, चुनाव होगा, उसके बाद पता चलेगा। 186 वोट जो भी उम्मीदवार ले सकेगा वो कायदे ऐवान होगा। जी अली अकबर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वजारत आला की जंग का इंतखाब कुछ देर में होगा। अरकान पंजाब असम्बली पहुंचना शुरू हो गए हैं। पीटीआई ने परवेज इलाही को बतौर वजीर आला नामजद किया है। नून लीग ने हमजा शहबाज को बतौर वजीर आला नामजद किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वजारत आला की जंग इंतखाब कुछ देर में होगा। अरकान पंजाब असम्बली पहुंचना शुरू हो गए हैं। पीटीआई ने परवेज इलाही को वजीर आला के लिए नामजद किया है। नून लीग ने हमजा शहबाज को वजीर आला के लिए नामजद कर लिया है। तफसीलात इसी हवाले से जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा इस हवाले से क्या ताज़ा अपडेट्स हैं? बात करें अभी जो सियासी सूरत हाल की, तो तमाम नजरें स्क्रीनों पर लगी हुई हैं और लम्हा ब लम्हा जो चीज़ें चल रही हैं, जिसमें पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज इलाही जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार हैं, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानब से नामजद किया गया अपने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हटाकर, ताकि उनकी हुकूमत बच सके। जबकि उनके जो मद्दे मुकाबला हैं वो हमजा शहबाज शरीफ हैं, जो कि नून लीग के यहाँ पर पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर भी थे। और इसके अलावा जो साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ के साहबजादे भी हैं, जो जिनको PDM की जानब से नेशनल असम्बली में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी उम्मीदवार नामजद किया जाएगा आने वाले दिनों में। तो आज यहाँ पर अगर सूरत हाल पंजाब असम्बली की बात की जाए, जहाँ पर 186 वोट लेने के लिए सरदर्द की कोशिशें की जा रही हैं, कि जहाँ पर एक जानब PDM है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका हिस्सा है, और इसी तरह से जो अपोजिशन जमातें तमाम की तमाम इकट्ठी हो चुकी हैं। उनकी जानब से अदम एतमाद भी पेश की गई थी, जिससे पहले ही वज़ीर आला पंजाब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद स्पीकर की जानब से नए इंतखाबात की कॉल कर ली गई। और अब जो स्पीकर के इख्तियारात है वो डिप्टी स्पीकर के पास मौजूद हैं, जबकि जो स्पीकर चौधरी परवेज इलाही है वो वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये एक यहाँ पर हिंसों की गेम होगी कि किन के पास 186 का जो मैजिक वर्ड्स हैं वो हासिल करते हैं। अभी अगर यहाँ पर सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर PDM बाज़ाहिर मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि जो मुनहरफ अराकीन है वो चाहे पंजाब असम्बली में हो चाहे नेशनल असम्बली में हो, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुके हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन ग्रुप हो या अलीम खान ग्रुप हो या जो आज़ाद दड़े हैं, वो तमाम के तमाम PDM के साथ जाकर मिल चुके हैं। अभी यहाँ पर कोई आइनी या कानूनी हुक्म सामने लाया जाता है या स्पीकर की जानब से वोटों की गिनती का मामला मौखर किया जाता है या उस गिनती को तस्लीम नहीं किया जाता, तो एक तरफ अदरवाइज जो सूरत हाल है वो PDM के हक़ में जाती हुई दिखाई दे रही है। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मरकज़ में और सूबे में कमज़ोर दिखाई दे रही है, और आज उनका बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जैसे आखिरी दिन भी हो सकता है, क्योंकि जो अदम एतमाद की
मूव है उसमें जो पीडीएम जमातें हैं उनके पास पंजाब असम्बली में भी वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है, नेशनल असम्बली में भी उनके पास वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है, और कौमी असम्बली की अगर बात करें तो वहाँ पर उनको इत्तेहादियों की सपोर्ट के साथ ही जो तकरीबन 175 वोट हासिल है, और उन्हें वहाँ पर मुनहरफ अराकीन के वोट ना भी मिले तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पंजाब असम्बली में जो मुनहरफ अराकीन के वोट है वो हासिल करना पीडीएम के लिए ज़रूरी हो चुका है। अगर वहाँ पर कोई गड़बड़ होती है तो फिर जो है वो सरप्राइज़ प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कहा जा रहा है शायद वो हो, लेकिन अभी जो सुबह के औकात गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को बरतरफ किया गया और उनकी जगह उमर सरफराज चीमा को लगाया गया, तो यहाँ पर इस फैसले पर भी बड़ी चहम गोइयाँ हो रही हैं, बातचीत हो रही है, और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर गवर्नर पंजाब जो साबिक थे अब साबिक हो गए हैं चौधरी सरवर, उन्हें शायद कोई गैर कानूनी इकदाम के लिए कहा जा रहा था, शायद उन्हें पंजाब असम्बली का इजलास मौखर करने के लिए कहा जा रहा था, जो कि वो कानूनन और आइनी तौर पर नहीं कर सकते थे, जिस पर उन्हें रिमूव किया गया और अपनी मर्जी का जो गवर्नर दोबारा से नामजद किया गया। तो ये अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो ये अपनी आखिरी चालें चाह रहे हैं कि जिसमें किसी तरह से उनकी हुकूमत बचाई जा सके, और इसी मकसद के लिए चौधरी परवेज़ इलाही को सीएम नॉमिनेट किया गया ताकि वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर बने और मरकज़ में उनकी हुकूमत को सहारा दें। तो अभी जो पंजाब असम्बली में होने जा रहा है, अगर यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही अपना कुछ जादू जगा जाते हैं तो इसका फ़ायदा कौमी असम्बली में इमरान खान को होगा, लेकिन अगर यहाँ पर पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज शरीफ का जादू चल जाता है तो फिर इसका फ़ायदा नेशनल असम्बली में यकीनन मियाँ शहबाज शरीफ को होगा, जो कि प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार भी हैं, और मुल्क की तारीख में ये पहली मरतबा होगा कि पंजाब का जो बड़ा सूबा है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो बाप बेटा होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे मियाँ शहबाज शरीफ और उनका बेटा जो चीफ मिनिस्टर होगा पंजाब का। तो ये आज तारीख रकम भी हो सकती है। और अभी अगर पाकिस्तान की तारीख की बात करें तो कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक कामयाब नहीं हुई, दोनों तरह से ये तारीख रकम होने जा रही है, और ये पाकिस्तान की तारीख ही है कि जहाँ पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। और अभी इनकी इमरान खान की मुद्दत भी बाकी थी, क्योंकि ये 25 जुलाई को इंतखाबात हुए थे 2018 में, और असूली तौर पर 2023 में अगस्त तक उन्हें रहना था और उसके बाद इंतखाबात करवाने थे। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि अगर अपोजिशन जमातें कामयाब हो जाती हैं तो वो भी अर्ली इलेक्शन में जाएंगी, और ये भी शुनीद है कि अगर यहाँ पर किसी तरह से अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो वज़ीर आज़म इमरान खान भी अर्ली इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि अभी जो सूरत हाल बन चुकी है जिसमें बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि कोई भी टेनोर पूरा करने में दिलचस्पी नहीं रखता। ये शायद 3 असम्बलियों के बाद चौथी असम्बली होगी कि जिसकी मुद्दत पूरी नहीं होगी। इससे पहले जो असम्बली थी जिसमें 2002 की असम्बली, 2008 की असम्बली और 2013 की असम्बली उनकी मुद्दत पूरी करवाई गई थी, लेकिन जो उनके वज़ीर आज़म हैं उनके टेनोर पूरे नहीं हुए थे। इससे कबल पाकिस्तान की कोई भी असम्बली भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी थी। तो ये दोनों तरह से तारीख रकम होने जा रही है कि आज तारीख किसके हक़ में रकम होगी, प्राइम मिनिस्टर के हक़ में होगी या इसके अलावा जो यहाँ पर पीडीएम के हक़ में रकम होगी, जो पहले दिन से ही ये हमारे साथ मौजूद रहिएगा। साथ ही में बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर अजमत, आगाह कीजिएगा, इस मुतालिक वज़ारत आला की जंग जारी है, इंतखाबात कुछ देर में हैं, क्या तफसीलात है इस हवाले से उमैर अजमत? जी, पंजाब असम्बली में आज बड़ा मार्का होने जा रहा है, जहां पे पंजाब असम्बली के नए कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अभी नए कायदे ऐवान का इंतखाब होगा, जिसके लिए हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से साबिक वज़ीर आला और साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो उम्मीदवार हैं नए वज़ीर आला के लिए। उसकी तरफ से जो पीडीएम है अपोजिशन जमात, वहाँ पे हमजा शहबाज शरीफ नए वज़ीर आला के लिए मैदान में है। तो इस हवाले से एक बड़ा सख्त टाकरा जो है वो मुतवक्के किया जा रहा है। हमारे ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के पास जो इस वक्त नंबर की तादाद है वो करीबन 186 है, और जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास 183 उम्मीदवार है। ताहम इसका जो इंतखाब है वो शो ऑफ हैंड के जरिए होगा, जबकि इसको पता के लिए 186 वोट जो है वो दरकार होंगे किसी भी जो जीतने वाली पार्टी है उसके लिए। और इसमें दोनों जमातें जो हैं या दोनों इत्तेहाद जो हैं वो जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। अगर हम अवाम की बात करें, इस हवाले से हमने अवाम का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, तो शहरियों का यही कहना है कि पाकिस्तान पंजाब के लिए वही बेहतर होगा जो कि अवाम के लिए बेहतर होगा। ताहम जो अवाम की अक्सरियत है उसके लिए हमजा शहबाज शरीफ को जो फेवरेट उम्मीदवार है वो करार दिया जा रहा है। उनका कहना है
کہ جو मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पंजाब में रहे हैं तो उन्होंने बड़े तरक्याती मंसूबे पंजाब में लेकर आए। मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वो कोई भी जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो है वो बड़े कोई तरक्याती मंसूबे पंजाब में लेकर देने में नाकाम रहे हैं। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तो चाहे वो लाहौर की बात हो या पंजाब के दीगर इलाकों की बात हो तो वहाँ पे कोई भी कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा या तरक्याती काम जो है वो नहीं हुआ है। और इस हवाले से जो शरीफ फैमिली है मियां मोहम्मद बिलखुसूस शहबाज शरीफ है उनकी एक बड़ी तारीख है। तो ये इंतखाब जो है वो कुछ ही देर में होगा। अरकान पंजाब असेंबली में पहुंचना शुरू हो चुके हैं, वहाँ पे शो ऑफ हैंड किया जाएगा और वो अक्सरियत हासिल करने वाला जो भी उम्मीदवार होगा वो आइंदा के लिए वज़ीर आला पंजाब का अहल करार पाएगा। जी कायदे-ए-वान पंजाब का इंतखाब कुछ ही देर में होने को है। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, उमैर अजमत भी मौजूद है। उमैर अजमत, इस हवाले से आगाह कीजिएगा, 186 वोट का हदफ जो है अपोजिशन हासिल कर चुकी है या नहीं? देखिए, अगर अपोजिशन की हम बात करें तो उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि जो मतलूबा हदफ जो है वो उनके पास मौजूद है, बल्कि उनकी जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि मतलूबा तादाद से ज़ायद अरकान जो है उनकी हमायत जो है वो हासिल है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग काफ जिसके जहाँ से चौधरी परवेज इलाही ताल्लुक रखते हैं भी कहना है कि वो भी मुनकसम हो चुकी है और अपोजिशन काफ लीग के बाद अरकान जो है वो हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब के लिए वोट डालेंगे और उनकी जो फतह है वो यकीनी है। ताहम दूसरी जानब अगर हुकूमती इत्तेहाद की या हुकूमती सफ़र की बात की जाए तो उनकी जानिब से भी यही दावा किया जा रहा है कि आज जो जीत है वो चौधरी परवेज इलाही की होगी और हुकूमत के पास मतलूबा नंबर जो है वो मौजूद हैं और अपोजिशन की तमाम तर कोशिशें जो है वो नाकाम होगी और वज़ीर आला जो है वो हुकूमती इत्तेहाद से चौधरी परवेज इलाही मुंतखब होंगे। ताहम अभी इसमें कुछ भी कहना जो है कबल वक्त होगा। कुछ ही देर में ये इंतखाब शुरू हो जाएगा और इसमें ये उमैर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं अब्दुल रहमान का। अब्दुल रहमान, आपको क्या लगता है ये हिकमत अमली है कि चौधरी गवर्नर पंजाब की जो अभी से तब्दीली कर दी गई है तो ये सियासी हिकमत अमली है इसी हवाले से कि वजारत आला को बचाया जा सके? जहाँ देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर कदम उठा रही है, गैर कानूनी कदम भी उठाए जा रहे हैं, गैर आइनी इकदाम भी उठाए जा रहे हैं और उसका मकसद यही है कि किसी तरह से अपनी हुकूमत को बचाया जा सके। इससे पहले जो असम्बली का इजलास ताख़ीर से कॉल करना नेशनल असम्बली का या उसमें एजेंडा ताख़ीर से पुट करना कम अज़ कम एक दिन डिले की गई, तो ये तमाम गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम हैं जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं। और इसी तरह से आज अचानक से गवर्नर को तब्दील किया गया और बज़ाहिर ये अहमद मीर के तोसद से पता चला है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको कहा जा रहा था कि पंजाब असम्बली का इजलास मौखर किया जाए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए और उनके बकौल कहा गया कि ऐसा कानूनन नहीं हो सकता, जिस पर उमर सरफराज चीमा को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया और उन्हें रिमूव कर दिया गया अचानक से ही। तो ये बज़ाहिर कोशिश तो ये की जा रही है कि कोई भी ऐसा गैर कानूनी गैर आइनी हरबा इस्तेमाल किया जाए जिसमें जो अपोजिशन की या PDM की जो मुमकिन जीत है उसको शिकस्त में बदला जाए। तो दूसरी जानब PDM की जानब से भी पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन इस पर जो मुख्तलिफ पुराने प्रेसिडेंट है जिसमें सेनेट चेयरमैन के तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी को गैर कानूनी तौर पर हराया गया था और फिर अदालत की जानब से ये कहना कि असम्बली के स्पीकर की जो रूलिंग है या प्रोसीडिंग्स है या कार्रवाई है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस आड़ में कोई ना कोई गैर कानूनी इकदाम उठाने की जो है वो कोशिश अभी भी की जाएगी। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानब से बहुत बड़ा जुआ ये खेला गया था कि चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। हालांकि ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, लेकिन अचानक से ये पांसा पलटा और इसको बड़ा सरप्राइज़ भी कहा जा रहा था। इसी तरह से फिर दूसरे ऐसे इकदाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानब से लिए गए जिसमें ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि आज आखिरी दिन तक वो अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहिब। जी जफर डोगर साहिब, शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा आपको क्या लगता है कि हिकमत अमली जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से गवर्नर पंजाब की तब्दीली और ये वज़ीर आला की नामजदगी में किस हद तक सूदमंद साबित होगा? देखिए, बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। गवर्नमेंट को अपने ही लोगों पर एतमाद नहीं रहा और गवर्नर पंजाब को हटा दिया गया चौधरी सरवर को। खैर, चौधरी परवेज इलाही के साथ गवर्नर पंजाब के खिलाफत बहुत पुरानी बात है। बड़े अरसे से वो एक ऑडियो लीक थी जिसमें एक मीटिंग में चौधरी सरवर जो हैं चौधरी परवेज इलाही और तारक बशीर चीमा बैठे हुए थे और जहांगीर तरीन थे। अब वो कह रहे थे यार ये चौधरी सरवर का तो कुछ करो। तो वो
वो एक बड़े पुराने इनके इख्तलाफात हैं। तो इसी बिना पे शायद गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन इस तरह की मिली और चौधरी परवेज ने प्राइम मिनिस्टर को कन्वे किया कि गवर्नर पंजाब जो हैं ये शहबाज शरीफ की कैंपेन चला रहे हैं, जिस पर फौरी तौर पर उन्हें बरतरफ कर दिया गया उनके अहदे से। ये पहली दफा देखा गया कि इस तरह से किसी गवर्नर को हटाया गया हो। जफर डोगर साहब, आईनी इदारे इस हवाले से कोई किरदार अदा करेंगे, कोई रोल प्ले करेंगे या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए जी, ये इख्तियार है गवर्नमेंट का, वो गवर्नर को तब्दील कर सकते हैं। और इस वक्त जो नंबर गेम है वो बड़ी दिलचस्प है। हमजा शहबाज भी एक बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, और जबकि चौधरी परवेज इलाही वो भी पुराने जहांगीरदा सुखना मशहूर सियासतदान हैं, उनको भी बहुत सारे गढ़ों की हिमायत हासिल है। और अपोजिशन जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके पास नंबर रात गया तक उनकी 201। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहिब हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। मेहर असमत हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। एक अहम खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को एक और कामयाबी हासिल हो गई है। राहे हक पार्टी का मुस्लिम लीग नून को वोट देने का ऐलान कर दिया गया है। फैसला मुल्की मफाद में किया गया है। एमपीए मुआविया आजम का ऐसा कहना है कि फैसला मुल्की मफाद के मद्देनजर रखते हुए किया गया है। मुस्लिम लीग नून को एक और कामयाबी हासिल हो गई है। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून को एक और कामयाबी हासिल हो गई है। राहे हक पार्टी का मुस्लिम लीग नून को वोट देने का ऐलान कर दिया गया है। फैसला मुल्की मफाद के मद्देनजर रखते हुए किया गया है। एमपी मुआविया आजम का ऐसा कहना था। मुस्लिम लीग नून को एक और कामयाबी हासिल हो गई। राहे हक पार्टी का मुस्लिम लीग नून को वोट देने का ऐलान कर दिया गया है। फैसला मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। एमपीए मुआविया आजम का ऐसा कहना था। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को एक और सियासी कामयाबी हासिल हो गई है। राहे हक पार्टी का मुस्लिम लीग नून को तहरीक अदम एतमाद में वोट देने का ऐलान कर दिया गया है। फैसला मुल्की मफाद में किया गया है। एमपीए मुआविया आजम का कहना है कि फैसला मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इत्तेहादियों ने भी इमरान खान का साथ छोड़ना शुरू कर दिया और पंजाब असम्बली में भी पाकिस्तान राहे हक पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी और वाहिद एमपीए मौलाना मुआविया आजम ने भी हुकूमत का साथ छोड़ते हुए मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान किया है। और आज होने वाली वोटिंग में वो मुस्लिम लीग नून के मुतफिका अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ को सीएम के लिए वोट करेंगे। इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि चौधरी परवेज इलाही ने भी उनसे रब्ता किया था, लेकिन उन्होंने चौधरी परवेज इलाही की बजाय हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने का फैसला किया है। इसमें आज वो पंजाब असम्बली में होने वाली वोटिंग में भी हिस्सा लेंगे और वो गुज़िश्ता रोज से लाहौर में मौजूद हैं। उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी और उसमें उन्होंने इत्तफाक़ राय के बाद अपनी पार्टी की मुशावरत के बाद इसका फैसला किया है कि वो पीटीआई का साथ छोड़कर अब मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे और आज होने वाली वोटिंग में भी वो हमजा शहबाज शरीफ को वोट देकर सीएम के लिए जो है वो उनकी हिमायत का ऐलान करेंगे। राहे हक पार्टी के एमपीए मुआविया आजम ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। विफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को ओहदे से हटा दिया। उमर सरफराज सीमा को नया गवर्नर पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर यह पैगाम लिखा। उमर सरफराज सीमा को नया गवर्नर पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। उमर सरफराज सीमा तहरीक इंसाफ के नजरियाती रुकन है। उमर सरफराज सीमा वजीर आजम के पार्टी तर्जुमान भी रह चुके हैं। उमर सरफराज सीमा कहते हैं, पीटीआई का वर्कर हूं, जिम्मेदारी निभाऊंगा। गवर्नर बनाने पर वजीर आजम का मशकूर हूं। नई तकरीर से आगाह कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, विफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को ओहदे से हटा दिया। उमर सरफराज सीमा को नया गवर्नर पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। फवाद चौधरी का ट्वीट, उनका ट्वीट में यह लिखना था कि उमर सरफराज सीमा को नया गवर्नर पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। चौधरी मोहम्मद सरवर अपने इस्तीफे से बरतरफ हो चुके हैं और उमर सरफराज सीमा को नया गवर्नर पंजाब मुंतखब कर दिया गया है। उमर सरफराज सीमा तहरीक इंसाफ के नजरियाती रुकन है। वजीर आजम के पार्टी तर्जुमान भी रह चुके हैं। उमर सरफराज सीमा का इस मुतालिक कहना है कि पीटीआई का वर्कर हूं, जिम्मेदारी निभाऊंगा। गवर्नर बनाने पर वजीर आजम का मशकूर हूं। नई तकरीर से आगाह कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, विफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। उमर सरफराज सीमा को नया गवर्नर पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। फवाद चौधरी का ट्वीट सामने आया है, जहां पर उनका कहना था कि उमर सरफराज सीमा को नया गवर्नर पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। उमर सरफराज सीमा तहरीक इंसाफ के नजरियाती रुकन है। उमर सरफराज सीमा वजीर आजम के पार्टी तर्जुमान भी रह चुके हैं।
पाकिस्तान का नया कप्तान कौन होगा, चौधरी परवेज इलाही या हमजा शहबाज? इस हवाले से फैसलाबाद के शहरियों का क्या कहना है, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कोई बेहतर होगा जो मुल्क के लिए बेहतर काम करेगा। हमारे लिए, अवाम के लिए शहबाज शरीफ आए या परवेज इलाही आए या कोई दूसरा तीसरा आए, लेकिन हम उसी को बेहतर कंसिडर करेंगे जो मुल्क कौम के लिए अच्छा काम करेगा। दूसरों से शहबाज शरीफ बेहतर है क्योंकि उसने काफ़ी काम तरक्याती काम किए थे वहाँ पे। हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला सही है पंजाब वास्ते। पंजाब के लिए जी या पाकिस्तान के लिए बेहतर वो है जो लोगों के लिए जो अच्छा काम करे। जो परवेज इलाही करे वो बेहतर है, हमजा शहबाज करे वो बेहतर है। कोई बेहतर होगा जो मुल्क के लिए बेहतर काम करेगा। हमारे लिए, अवाम के लिए शहबाज शरीफ आए या परवेज। आपको अहम खबर से फिलहाल आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम ने कौमी असम्बली तहलील करने का हुक्म दे दिया है। वजीर आजम ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। वजीर आजम इमरान खान ने खुद कौमी असम्बली को तहलील कर दिया है। अहम खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर आजम ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। अहम खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। वजीर आजम आज कौमी असम्बली के इजलास में शरीक हुए, जहां पर तरीके अदम-ए-एतमाद के हवाले से वोटिंग का सिलसिला होना था, लेकिन अब ये खबर देखने को आई है कि वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। वजीर आजम इमरान खान का आज कौम से खिताब मुतवक्के था और वजीर आजम ने आज कौम से खिताब करते हुए ये ऐलान किया है कि कौमी असम्बली उन्होंने खुद तहलील कर दी है। आज तहरीके अदम-ए-एतमाद पेश होनी थी, जहां पर नंबर गेम्स का सिलसिला जारी था और MPS का कौमी असम्बली में शिरकत हो रही थी, आमदोरफ्त जारी थी, लेकिन अचानक से ये खबर देखने को आ रही है, अचानक से खबर सुनने को मिल रही है कि वजीर आजम इमरान खान ने बाज़ाब्ता खुद कौमी असम्बली को तहलील कर दिया है। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया है। वजीर आजम इमरान खान ने अवाम से खिताब करते हुए ये बताया है कि उन्होंने खुद ऐलान किया है बाज़ाब्ता कि कौमी असम्बली तहलील हो गई है। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर डोगर साहिब, बताइएगा, वजीर आजम ने अचानक से ये फैसला सुनाया है, इस पर आपका क्या कहना है? जी, कल ही प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे और इससे पहले वजीर दाखिला ने भी कहा और वजीर कानून फवाद चौधरी भी कह रहे थे कि हम सरप्राइज देंगे और आप देखेंगे कुछ भी नहीं होगा कल। तो उन्होंने आज वाकई सरप्राइज तो दे दिया, लेकिन देखना यह है कि ये सरप्राइज जो है वो किस कदर आईनी है, किस कदर कानूनी है, क्योंकि आइन में बड़ा वाज़ेह है कि किसी भी वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद किस तरह से पेश की जा सकती है और उसके बिल्कुल प्रोसीजर के मुताबिक जो है वो पेश हुई। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने एक पॉइंट उठाया जी कि इसको गैर मुल्की ताकतों ने ये सारा किया है, तो इसलिए ये नहीं किया जा सकता आर्टिकल 5 के तहत। अब कुछ देर पहले डिप्टी स्पीकर ने भी अदम-ए-एतमाद को आइन के मुनाफी करार दे दिया और अब ये खबर देखने को आ रही है कि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। जी, यही प्लान था इनका कि जब उन्होंने ये कहा था कि शहबाज शरीफ चलवा दें, लेकिन वो उनकी किस्मत में वज़ीर आज़म बनना नहीं लिखा, तो उससे नजर आ रहा था कि ये कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि या तो इज्तिमाई इस्तीफे दे देंगे या फिर कुछ और ऐसा करेंगे जिसकी वजह से असेंबलियां बरकरार नहीं रह सकेंगी। ये वही हुआ तयशुदा एजेंडे के मुताबिक उन्होंने एकदम से स्पीकर के सामने कुछ पॉइंट्स रखे और फौरी तौर पर स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और ऊपर एक रूलिंग दे दी। और जब स्पीकर कोई रूलिंग दे देता है तो उसको फिर अदालतों में चैलेंज करना वो एक अलग से मामला है कि क्या किसी अदालत में स्पीकर की रूलिंग चैलेंज की जा सकती है या नहीं की जा सकती, वो एक अलग से डिबेट चलेगी, अदालतों में मामला जाएगा। लेकिन साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने असेंबलियां तोड़ दी। हालांकि ये देखना होगा ये किस कदर आईनी अमल है। वैसे फजा तो यही बनी हुई थी कि मुल्क में इलेक्शन जो है उसी की तरफ हालात जा रहे हैं, लेकिन एक आईनी जो मामला है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो मस्त है। ये नहीं हो सकता कि आप ज़बरदस्ती को ऐसा काम करें जो आइन के बिल्कुल मुनाफी है। अब स्पीकर ने रूलिंग तो दे दी है, लेकिन उस रूलिंग को क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? क्या आइन की अगर खरी खिलाफ वर्जी हो क्या उसको भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता? ये कुछ लीगल पॉइंट हैं जो लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं वही बता सकते हैं। लेकिन सरे बस ये बहुत ही एक हैरान कुन सारा कुछ अमल देखने में आया कौमी असम्बली में कि जब तहरीक अदम-ए-एतमाद पर राय शुमारी का वक्त था उस दिन इन्होंने
एक अजीब सी डिबेट शुरू हुई है और वजीर कानून खड़े हुए फवाद चौधरी और उन्होंने पॉइंट उठाया कि आर्टिकल 5 के तहत किसी तहरीक का आइन के मुताबिक होना ज़रूरी है। और ये जो है क्योंकि इसको गैर मुल्की एजेंडा है, गैर मुल्की ताईद हासिल है, तो वहाँ से मूव हुई है, तो इसलिए ये गैर आइनी बनती है। और फौरी तौर पर स्पीकर ने विद इन नो टाइम इस पर कुछ भी सोचे समझे बगैर फौरी तौर पर रूलिंग दे दी कि बिल्कुल ये गैर आइनी है, ये रूल्स के मुनाफी है, इसलिए मैं इसे मुस्तरद करता हूँ। और उसके 2-3 मिनट के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है चंद मिनट के अंदर अंदर तकरीन पे नमूदार होते हैं और कौमी असम्बली तोड़ने की एडवाइस जो है वो उन्होंने बताया कि मैंने सदर को एडवाइस दे दी है कि असम्बली तोड़ दी जाए। अब आइन के तहत बज़ाहिर तो जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे देता है तो असम्बलियाँ बाइंडिंग होती हैं, प्रेसिडेंट के लिए असम्बली को तोड़ना बाइंडिंग होता है। और अगर वो ना भी सदर करे तो एक मखसूस मुद्दत के अंदर खुद असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं। तो एक तरह से अगर ये सारा अमल इस वक्त बज़ाहिर तो यही है कि असम्बली तहलील कर दी है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन कौमी असम्बली की जो कार्रवाई हुई उसके हवाले से देखना होगा कि किस कदर वहाँ अमल जो था वो आइन के मुताबिक हुआ। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है क्योंकि एक तरफ कौमी असम्बली की कार्रवाई जो है उसको अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता या उसमें आमतौर पर अदालतें मुदाखलत नहीं करती, और जो स्पीकर की रूलिंग है उसके हवाले से भी अदालतें कम ही मुदाखलत करती हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या बिल्कुल अगर आइन के खिलाफ किसी किस्म की रूलिंग आ जाए तो क्या उसमें भी मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर एक तहरीक में एक अपोजिशन जो है अगर उसके नंबर भी पूरे हो जाएं और स्पीकर ना माने कि जी नंबर आपके पूरे नहीं हुए तो क्या उसमें भी मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो जिसकी आइनी जो एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, वही इस पर मुनासिब राय दे सकेंगे। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दे दी है उसके हिसाब से अभी सदर जो है फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन भी, मुझे तो लगता है कुछ देर में अब नोटिफिकेशन भी देख लेंगे कि वो असेंबली तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, तो इस तरह असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी। तो ये एक जो इनका तयशुदा एजेंडा था PTI का और जो हम गवर्नमेंट कर रही थी, कल से इन्होंने सारी तैयारी कर रखी थी, इसलिए वो जो कहा जा रहा था कि ये बड़े मुतमिन बड़े पुरसकून नजर आ रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि उनको पता था कि उन्हें कल क्या करना है। अब उसकी लीगैलिटी जो है वो एक अलग इशू है। क्या उस लीगैलिटी के हवाले से क्या अब अपोजिशन जो है सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेगी, वो ये देखना होगा। अभी अपोजिशन की जब कोई फौरी तौर पर ज़ाहिर वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें वो अपना ऐलान करेंगे कि वो अब इस अमल का जो स्पीकर ने जो किया है और जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है उसको वो किस तरह चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे। ये बहुत जल्द इनका ऐलान सामने आ जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसका वेट करना होगा। जी, एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहिब हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आपको आगाह कर रहे हैं वजीर आजम इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दे दी है। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली को तहलील करने की तजवीज़ जारी कर दी है। तजवीज़ सदर पाकिस्तान को भिजवा दी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पूरी कौम दोबारा से इंतखाबात के लिए तैयार हो जाए और कौमी असम्बली फिलवक्त तहलील हो रही है। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया है। कौमी असम्बली को तहलील करने की तजवीज़ सदर पाकिस्तान को भी भिजवा दी है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पूरी कौम इंतखाबात के लिए तैयार हो जाए। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली को तहलील करने की तजवीज़ पेश कर दी है। अहम खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने पूरी कौम को कहा है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि कौमी असम्बली को तहलील करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। कौमी असम्बली को तहलील करने की तजवीज़ सदर पाकिस्तान को भी भिजवा दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अवाम से खिताब करते हुए ये बयान सामने लाए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया है। कौमी असम्बली को तहलील करने की तजवीज़ सदर पाकिस्तान को भी भिजवा दी गई है। पूरी कौम इलेक्शन की तैयारी कर ले, इमरान खान का ऐसा कहना है। तजवीज़ सदर पाकिस्तान को भी भिजवा दी है। कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है। कल तक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अदम एतमाद का सामना करेंगे और लेकिन आज ये उनकी तरफ से ऐलान देखने को मिल रहा है कि कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया है। तजवीज़ सदर पाकिस्तान को भी भिजवा दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। कौमी असम्बली को तहलील करने की तजवीज़ सदर पाकिस्तान को भी भिजवा दी गई है। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के मुस्तरद होने पर भी कौम को मुबारकबाद दी है। आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है।
इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। क्या बज़ाहिर बात की जाए तो आज यहाँ पर इमरान खान की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज दिया गया, लेकिन इसमें जो मारीन के मुताबिक गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम उठाया गया स्पीकर की जानिब से कि उन्होंने बगैर किसी इन्वेस्टिगेट किए एक खत की बिना पर महज एक अदम एतमाद की जो तहरीर था उसको रिजेक्ट किया है, जो कि वो नहीं कर सकते थे। लेकिन उसमें आर्टिकल 5 की उन्होंने मदद ली है, लेकिन वो तब तक नहीं ले सकते थे जब तक इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन ना हो जाती। तो ये गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम उठाते हुए जो उन्होंने इस मूव को रिजेक्ट किया, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो खिताब पहले से तैयार था कि उन्होंने सदर को यहाँ पर भेज दी है तजवीज़ से वो असम्बलियाँ तहलील कर दो और प्रेसिडेंट मजबूर होंगे, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से तजवीज़ जाती है उसको मंजूर करना लाजमी होता है, उसको किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता। तो ये असम्बलियाँ किसी भी वक्त तहलील हो जाएगी क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस चाहिए। लेकिन इसमें अभी जो यहाँ पर अपोजिशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला लेके जाया जाएगा, क्योंकि अभी जो मामला ऐसा चल रहा है कि जिसमें बाजार ये लग रहा है। हमारे साथ मौजूद थे, आप हमारे साथ ही रहिए। हम आपको आगाह कर रहे हैं पंजाब असेंबली का इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब असेंबली का इजलास जो कि आज होना था उसको 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। अहम खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब असेंबली का इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब असेंबली का इजलास जो कि आज पेश आना था वजीर आला की नामजदगी के लिए, उसको 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। अहम खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर आज़म इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़ पेश कर दी है। साथ ही में हमें यह मालूम हो रहा है कि पंजाब असेंबली का इजलास भी 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब असेंबली का इजलास जो कि आज कायदे-ए-वान के इंतखाब के लिए होना था उसको मुलतवी कर दिया गया है। कायदे-ए-वान के इंतखाब के लिए पंजाब असेंबली का इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41।